वेलकम बैक चिल्ड्रन। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2014 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन -1। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब ये इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ये आपको याद होना चाहिए, सब नोट्स में मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। ऑन ए स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर पे बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, तो हमेशा इमेज रियल होगी 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। तो कह रहा है राइट द टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर किस टाइप का होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर रियल इमेज है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और दोनों u भी नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मिरर के केस में, इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो m इज इक्वल टू होता है -v/u। आपको बताएं u हमेशा नेगेटिव होती है, तो जब v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी तभी इन दोनों के माइनस साइन कैंसिल होंगे और ये वैल्यू माइनस में रहेगी। इसलिए मैंने v की वैल्यू को नेगेटिव ले लिया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं अगर वैल्यू रख दूं, m की वैल्यू मैंने -v1 रख दिया, v की वैल्यू -50 रख दूं, तो इससे हमें u की वैल्यू पता चल जाएगी -u इज इक्वल टू +50 या u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चल गई। आपको एक बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना था, टाइप ऑफ मिरर बताना है, तो उसके लिए फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो मैं मिरर फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू है -50, u की वैल्यू है -50, तो ये आ गया -2/50। तो इससे f की वैल्यू आ गई -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो मैंने आज स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले में लिखाया है कि अगर f की वैल्यू नेगेटिव है तो मिरर कॉनकेव होगा, तो कॉनकेव मिरर होगा। तो मिरर का टाइप आपसे पूछ रहा था तो कॉनकेव मिरर लिख देंगे। फोकल लेंथ पूछ रहा था, ये निकाल दिया। अब रे डायग्राम बनाना है। अब जरा वैल्यूज़ को तुम ध्यान से देखो। फोकल लेंथ 25 है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसकी डबल है 50। तो फोकल लेंथ का फोकस की डबल डिस्टेंस में क्या होता है? जैसे ये कॉनकेव मिरर बना दें, तो कॉनकेव मिरर का जो इसका मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा CP। ठीक है ना। फोकस इसके मिड पॉइंट पे होती है, तो फोकस की डिस्टेंस 25 है और ऑब्जेक्ट रखा है 50 पर, तो ये डिस्टेंस हो गई 50 सेंटीमीटर। ये है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को आपने यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, और हम लोग ने ये पढ़ रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तरीका क्या होता है? एक रेस तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होता है। दूसरी आप फोकस से चला दीजिए, फोकस से जाने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और ये जो रेस कट करेंगी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही कट करेंगी। ये इमेज बन जाएगा a', v'। ठीक है। और m से पता चलेगा कि इमेज का साइज़ क्या होगा। वैसे m1 दिया हुआ है, 1 अगर दिया हुआ है इसका मतलब है कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज़ के होंगे। और अगर आप निकालना चाहें तो h'/h से निकाल सकते हैं। m की जगह मैं -1 रख दूं तो h'/h यानी h' की वैल्यू h के बराबर होगी और माइनस में होगी, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम होगी, और माइनस साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड बनेगी। फिर क्वेश्चन नंबर, ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आप लोगों को NCERT के सारे लगाने हैं, एग्जाम्पल्स लगाने हैं, एक्सरसाइज के लगाने हैं। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैं करा रहा हूँ। कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर से, मिरर का टाइप नहीं बता रखा है, लेकिन रियल इमेज बन रही है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। उल्टा बन रहा है और मैग्निफिकेशन -1 है। माइनस साइन रियल को बताता है और 1 बताता है कि सेम साइज का बन रहा है। इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है,
इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, से इमेज की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो पूछ रहा है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी यू निकालना है। तो मैं अभी थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा नहीं। तो m इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। m की वैल्यू -1 है, v की वैल्यू -40, तो इससे u कैलकुलेट कर लेंगे। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो u की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है इमेज के ही साइड में 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा होगा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। कह रहा है कि जैसे ये कॉन्केव मिरर है और देखिए थोड़ा डायग्राम गलत बन गया। ऑब्जेक्ट जो है 50 से 40 सेंटीमीटर पे था, इमेज भी 40 सेंटीमीटर, ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको आप हटा देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि पहले मैं क्या करूं कि इस u और v से, तो हम ये जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इमेज भी वहीं पे बनता है। तो ये एक तरह से क्या आ गई है, 40 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुई 40 सेंटीमीटर। तो इससे आप फोकल लेंथ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, F=R/2, यानी 40/2, तो -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट ए बी को अगर 20 सेंटीमीटर मिरर की ओर मूव करा दें, ये 40 सेंटीमीटर था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस कहाँ पे होगी, फोकस 20 सेंटीमीटर पे होगी। तो सेकेंड केस में कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव करा दें, 20 सेंटीमीटर मूव कराने का मतलब है कि फोकस पे ही आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो u की वैल्यू तो आपको देखिए पता चल गई कितनी है, -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको मालूम है -20। तो इससे हम इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूले का यूज़ करके, 1/f = 1/v + 1/u। तो f की वैल्यू रख दी, v हमें निकालना है, u भी माइनस, तो ये इससे पूरा पूरा कट गया, यानी 0 = आ गया 1/v। तो v की वैल्यू 1/0 यानी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ये हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, और दूसरी रेस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेस पैरेलल हो जाती हैं, तो ये दोनों रेस इन्फिनिटी पे जा कर के आपस में मिलेंगी। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ये 2017 में आया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2017 का। कह रहा है इफ द इमेज फाउंड बाय ए लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कह रहा है कि कोई लेंस है जिससे हमेशा इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है और डिमिनिश्ड बन रहा है। तो वर्चुअल इमेज बनता है केवल कॉन्केव लेंस से, कॉन्केव लेंस से हमेशा इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनता है और वर्चुअल बनता है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट ए बी ले लूँ, तो अगर मैं दो रेस चलाऊँ, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसलिए रेस को इसने डाइवर्ज कर दिया। दूसरी रेस हम इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेस सीधी निकल जाती है, जहाँ ये दोनों रेस कट करेंगी वहाँ ए बी का इमेज बन जाएगा A', B', ठीक है। तो ये डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। आपसे कह रहा है कि ड्रॉ ए डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये डायग्राम हम लोग ने बना लिया। कह रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज -10 डायोप्टर। माइनस में क्यों ले लिया, क्योंकि कॉन्केव लेंस था, तो आपसे फोकल लेंथ निकालनी है। तो पावर = होता है 100/f। ये मैं तब लगा रहा हूँ जब मैं फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकालने जा रहा हूँ। तो -10 = 100/f, तो इससे f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। माइनस साइन बता रहा है कि कॉन्केव लेंस होगा। एक क्वेश्चन और कह रहे हैं कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस कह रहा था, इसलिए मैंने फोकल लेंथ को निगेटिव ले लिया। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है।
कॉन्केव के लेंस के केस में जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर ही इमेज बनता है, इसलिए v की वैल्यू भी मैंने निगेटिव ली है। तो आपसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन कह रहा है और नेचर कह रहा है। तो हम लोग लेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लें, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू -15, v की वैल्यू -10। इससे मैं u की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, -1/10 प्लस 1/15, एलसीएम 30 हो गया, 10 3 ज़ा 15 2 ज़ा, तो इससे u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गई। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा होगा। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो फॉर्मूला होता है v/u। v की वैल्यू है -10 और u की वैल्यू है -30, तो 1/3 आ गया। ये लेस देन 1 आया है, इसका मतलब है कि इमेज डिमिनिश्ड होगा और वैल्यू पॉजिटिव भी आई है। जब पॉजिटिव आई है तो वर्चुअल होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। तो जो नेचर वाला पार्ट था वो ये इसमें ये लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट।